बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस खबर पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ सकता है। थोड़ी देर में नई गाइडलाइन आ सकती हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ। पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन पहले ही बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन आ सकती हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में पहले ही संकेत दे चुके हैं कि लॉकडाउन जो 4 होगा उसका रंग जो नया होगा, यानी कि नए रंग रूप में होगा। कैसा होगा लॉकडाउन 4, सभी में बेचैनी है जानने की। और सबसे बड़ी बात कि क्या खुलेगा, क्या बंद होगा, कितनी राहत मिलेगी, सभी के जहन में यही सवाल घूम रहे हैं। थोड़ी देर में इन सवालों का जवाब मिलेगा। मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सभी के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि लॉकडाउन 4 में क्या राहत मिलेगी, क्या बंद होगा और क्या खुलेगा। जी, अब बिल्कुल ठीक बात है कि नया रंग रूप वाला ये लॉकडाउन बस थोड़ी ही देर में, जैसा बताया जा रहा है कि उसकी गाइडलाइंस जारी होने वाली है, क्योंकि पूरा देश बहुत बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस गाइडलाइन में किस किस तरह की राहत होगी। इस राहत सब जानना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ जिस तरीके से बंद पड़ा है पिछले 2 महीने से, वो किस तरीके से चालू होगा, सरकार क्या इंतजाम करेगी। तो उसको लेकर के सबकी निगाहें इसी बात पे हैं। और जो जानकारी मिल रही है गृह मंत्रालय से कि बस थोड़ी देर में किसी भी समय ये गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जिसमें तमाम चीजों का जिक्र होगा कि किस तरीके से ये लॉकडाउन 4 होगा। जहां तक बात राज्यों की है, तो सभी राज्यों ने जो अपने सुझाव दिए हैं उनको उसमें जरूर सम्मिलित किया जाएगा। और इसके बाद जो केंद्र की अपनी गाइडलाइन है उसको भी उसमें समावेश किया जाए, यानी कि केंद्र का जो एक ब्रॉड गाइडलाइन होगी और जो सुझाव राज्यों की तरफ से आए हैं, क्योंकि नीचे जमीन पर राज्य को काम करना है, राज्य में जो कल कारखाने हैं उनको चलाने हैं। तो सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि काम धंधा कैसे चलेगा, क्या उसका एसओपी होगा। कोई दुकान खुलेगी, कोई कारखाना खुलेगा तो लेबर कैसे आएगी, कैसे जाएगी, सामान कैसे आएगा, कैसे जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लॉकडाउन 4 दे सकता है। इसीलिए सबको इंतजार है। तो राज्य की बात जहां तक है कि ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों के जितने भी सलाह आए हैं, जो भी सुझाव आए हैं, उनको माना गया है और उसके बाद एक ब्रॉड गाइडलाइन बना दी गई है जो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। प्रशांत, क्योंकि अब देश की इकोनॉमी पर ध्यान दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि चाहे वो हवाई सेवा हो, मेट्रो सेवा हो, बस सेवा हो और तमाम जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें अब कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ये कुछ परमिशन मिल सकती है, ये सेवाएं बहाल हो सकती हैं लॉकडाउन 4 में। देखिए, लॉकडाउन 4 में अगर जहाज और रेल की बात करें तो रेल ने जो विशेष ट्रेन हैं उसको छोड़ करके जितनी भी टिकट पहले की बुक हुई थी उसे रद्द कर दिया है। तो ये मान के चलिए कि फिलहाल तो ट्रेन नहीं चल रही, क्योंकि स्पेशल ट्रेन के अलावा जहाज की जहां तक बात है वो 31 मई तक ऑलरेडी टिकट की सेल पे पाबंदी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि लिमिटेड सीमित मात्रा में हवाई यात्रा शुरू हो सकती है, घरेलू हवाई यात्रा शुरू हो सकती है। इसके जो सबसे ज्यादा जानकारी जो सबको चाहिए, जो निकल के आ रही है कि जो काम है, मतलब अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के लिए लॉकडाउन में पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जोर दिया जा रहा है कि वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। लेकिन साथ ही साथ केंद्र का ये भी बहुत ज्यादा केंद्र की नजर है कि जो ग्राफ है संक्रमण का, वो भी देखिए बहुत तेजी से वो भी बढ़ रहा है। तो इस बढ़ते हुए ग्राफ, इस बढ़ते हुए खतरे के बीच में लॉकडाउन 4 आएगा और वो राहत देगा। लेकिन उस राहत में कहीं सेहत न खराब हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए, यानी कि स्वास्थ्य की चिंता और देश की अर्थव्यवस्था की चिंता। लगातार 4-5 दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतने बड़े बड़े पैकेज देने का जो दावा सरकार ने किया है, जो ऐलान किया है, उसको भी चलाना है। उसको वो पैकेज जो अनाउंसमेंट किया उसको चलाने के लिए राहत देना बहुत जरूरी है। तो राहत तो दी जाएगी, लेकिन वो किस रूप में होगी, कैसे सब कुछ चलेगा, जो उसकी गाइडलाइन है बस थोड़ी देर में पब्लिक के सामने आने वाली है। क्योंकि प्रशांत, आपने सुना कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 जो होगा वो उसका नया रूप रंग होगा। तो ऐसे में सभी के जहन में यही घूम रहा है कि कैसा नया रूप रंग होगा लॉकडाउन 4 का। अगर मैं एरिया की बात करूं, क्योंकि जोन में डिवाइड किया गया है प्रशांत तमाम एरियाज को, तो कैसे, कहां पर कितनी राहत मिल सकती है, कुछ इस बारे में आपके पास अपडेट?
देखिए, जहां तक बात है, देखिए ग्रीन जोन का एरिया बहुत बड़ा है। अगर ग्रीन जोन को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए, उसकी मूवमेंट फ्री कर दिया जाए तो काफी राहत मिल सकती है। लेकिन फिर वो जो पहले के कंफ्यूजन्स थे कि ग्रीन जोन से किसी को अगर रेड जोन में जाना पड़ेगा, येलो जोन में जाना पड़ेगा, फिर वहां पे पाबंदियां हो जाती थी, तो उससे ग्रीन जोन में जो छूट मिली थी वो प्रभावित हो जा रही थी। तो शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसी गाइडलाइन होगी जिसमें अगर राहत मिली है तो फिर मिली है, तो उसको इस तरीके से कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे जिससे कि ग्रीन जोन में दी गई राहत प्रभावित न हो। क्योंकि अब तक की जितनी भी अभी तक की देखिए, ग्रीन जोन में पूरी एक्टिविटी की छूट दे दी गई है, लेकिन वो छूट इसलिए जमीन पर नहीं उतर पा रही है कि बाकी रेड जोन्स में, येलो जोन्स में तरह तरह की पाबंदियां हैं। जिले स्तर पे जो है आप उसको रिस्ट्रिक्शन को और बढ़ा सकते हैं। तमाम इस तरह की चीजें हैं जिससे कि जो छूट मिली थी वो छूट कारगर नहीं हो पा रही थी, उसमें काम नहीं हो पा रहा था। लोग परेशान थे। मतलब राहत मिली हुई है लेकिन फिर भी राहत नहीं है। तो इस बार के लॉकडाउन में जो राहत दिया जाएगा, जो छूट दी जाएगी, वो शायद इस तरीके से दी जाएगी कि इस बार आपका काम स्मूथली चल सके। ये देश जो है उम्मीद कर रहा है इस बार। बिल्कुल, इसका इंतजार तो किया जा रहा है। प्रशांत, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।